जादुई शहजादी और शैतानी सौतेली माँ। कहीं दूर एक खूबसूरत सल्तनत ओ नूरिस्तान थी जहाँ का बादशाह शाह बहराम अपनी रियाया में बहुत मकबूल था। वो एक आदिल और मेहरबान हुक्मरान था, लेकिन इसकी जिंदगी में एक गमगीन मोड़ आया जब इसकी पहली बीवी मलिका नायाब दुनिया से रुखसत हो गई। उनके 6 बच्चे थे, 3 शहजादे, शहजादा कामरान, शहजादा तैमूर और शहजादा ज़ैन, और 3 शहजादियाँ, शहजादी मारुख, शहजादी गिल अफरोज और सबसे छोटी और सबसे हुसैन शहजादी बानूर। चूंकि बादशाह को अपनी सल्तनत के उमूर भी संभालने होते थे, इसने अपनी औलाद के बेहतर मुस्तकबिल के लिए दूसरी शादी का फैसला किया। इसने एक खूबसूरत मगर चालाक औरत मलिका शमसा से शादी कर ली। मलिका शमसा बज़ाहिर नर्म दिल और खुश मिजाज नजर आती थी, लेकिन दरहकीकत वो एक जादूगरनी थी जो सिर्फ ताज और तख्त की लालच में आई थी। इसने शाह बहराम का दिल अपने जादू से मुसख्खर कर लिया, मगर अंदर ही अंदर वो शहजादों और शहजादियों से हसद करती थी, खास तौर पर शहजादी मानूर से, क्योंकि वो न सिर्फ सल्तनत की सबसे खूबसूरत लड़की थी बल्कि इसके दिल की नरमी और जहानत ने हर शख्स को अपना गिरविदा बना रखा था। मलिका शमसा हर वक्त कोई ना कोई चाल चलती रहती थी ताकि बादशाह अपने बच्चों से दूर हो जाए। इसने बादशाह पर ऐसा जादू किया कि वो अपने बच्चों से बेपरवाह होता गया। एक दिन मलिका ने फैसला किया कि वो उन शहजादों और शहजादियों को हमेशा के लिए रास्ते से हटा देगी। इसने एक चालाक जादूगर से मदद ली और उसके साथ मिलकर एक जहरीला मशरूब तैयार किया। मलिका ने महल के मुलाजमों को हुक्म दिया कि ये मशरूब तमाम शहजादों और शहजादियों को पिला दिया जाए, मगर शहजादी मानूर को ख्वाब में एक नूरानी परी ने खबरदार किया कि वो कोई भी चीज़ बगैर सोचे समझे ना पिए। जब मशरूब उन्हें दिया गया तो मानूर ने बहाना करके इसे पीने से इनकार कर दिया, मगर बदकिस्मती से बाकी सब ने वो जहर पी लिया और पत्थर के मुजस्समे बन गए। मानूर अपने भाइयों और बहन को देखकर बेहद दुखी हो गई, मगर वो हार मानने वालों में से न थी। इसने रात के अंधेरे में महल से भागने का फैसला किया ताकि किसी तरह अपने बहन भाइयों को बचा सके। महल के खुफिया रास्ते से निकलकर वो एक जादुई जंगल में पहुंच गई, जहां एक बुजुर्ग दरवेश ने इसे खुश आमदीद कहा। दरवेश ने इसे बताया कि वो खास ताकतों की हामिल है, क्योंकि इसकी माँ मलिका नायाब खुद एक परियों की नस्ल से थी, मगर इसका राज किसी को मालूम न था। दरवेश ने इसे बताया कि इसके बहन भाइयों को बचाने का एक ही तरीका है कि वो इसी मुर्ख पहाड़ पर जाकर वहां के जादुई पानी से उन्हें धोए, मगर रास्ता बहुत मुश्किल था और इसे कई खतरात का सामना करना था। मानूर ने हिम्मत बांधी और सफर पर रवाना हो गई। रास्ते में इसे 5 आजमाइशों से गुजरना पड़ा। इसे एक देव का मुकाबला करना पड़ा जो पहाड़ के रास्ते पर बैठा था। मानूर ने अपनी जहानत से इसे चालाकी से हराया और जादुई खंजर हासिल किया जो शैतानी कुव्वतों को खत्म कर सकता था। जहरीले सांपों की वादी। यहाँ हजारों जहरीले सांप थे, मगर मानूर ने दरवेश की दी हुई जादुई अंगूठी से खुद को बचाया और वहां मौजूद एक सोने की चिड़िया को आजाद कर दिया, जिसने इसे रास्ता दिखाया। जब वो सिमुर्ग पहाड़ के करीब पहुंची तो आसमान से बड़े बड़े पत्थर गिरने लगे, मगर मानूर ने हिम्मत नहीं हारी और बचते बचाते मंजिल तक पहुंच गई। वहां इसे सिमुर्ग नामी एक देवमालाई परिंदा मिला, जिसने इसकी बहादुरी देखकर जादुई पानी अता किया। पहाड़ के इख्तिताम पर एक जादुई दरवाज़ा था जिसे काले पहरेदारों की फौज ने घेर रखा था। मानूर ने अपनी अंगूठी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें एक लम्हे के लिए जादू के असर से बेबस कर दिया और दरवाज़ा उबूर कर लिया। सिमुर्ग ने इसे आखिरी चैलेंज के बारे में खबरदार किया था, जहां इसे अपनी हकीकत को पहचाना था। झील के पानी में इसका अक्स नजर आया, जो एक आम लड़की नहीं बल्कि एक रोशनी की शहजादी का था। इसने पानी से भरे जाम को उठाया और वापसी के सफर पर निकल पड़ी। मानूर ने जादुई चश्मे का पानी लिया और वापस महल पहुंची। इसने वो पानी अपने बहन भाइयों पर डाला तो वो सब दोबारा जिंदा हो गए। सब ने मिलकर बादशाह को हकीकत बताने का फैसला किया। जब बादशाह को ये मालूम हुआ कि मलिका शमसा ने इस पर जादू करके इसे अपने बच्चों से दूर कर दिया था, तो इसका दिल दुख से भर गया। इसने फौरन जादूगरनी मलिका को गिरफ्तार करवा दिया और इसे हमेशा के लिए कैद खाने में डाल दिया। बादशाह ने अपनी बेटी मानूर की बहादुरी पर इसे नूरिस्तान की शहजादी का खिताब दिया और फैसला किया कि अब सल्तनत के उमूर में वो भी शामिल होगी। मानूर की बहादुरी, जहानत और जादुई सलाहियतों ने नूरिस्तान को पहले से ज्यादा मजबूत बना दिया। जल्द ही सिमुर्ग ने मानूर को एक और राज बताया। मलिका नायाब की जादुई ताकतें इसमें मुंतकिल हो चुकी थीं और वो नूर और रोशनी की सबसे बड़ी मुहाफिज थी। मानूर ने सल्तनत की तरक्की के लिए अपनी नई ताकतों को इस्तेमाल किया।
इसने नूरिस्तान को जादुई खतरों से बचाने के लिए मुहाफिजों की एक नई फौज तैयार की जो न सिर्फ तलवारबाजी में माहिर थे बल्कि रूहानी ताकतों के भी हामिल थे। इसने दुनिया भर के कमज़ोरों की मदद की और शैतानी कुव्वतों के खिलाफ जंग लड़ी। नूरिस्तान एक बार फिर खुशियों की सरजमीन बन गया और मानूर की बहादुरी के किस्से हमेशा के लिए तारीख का हिस्सा बन गए। हर साल मानूर फेस्टिवल मनाया जाने लगा जहां सल्तनत के लोग उसकी बहादुरी और कुर्बानी की याद मनाते। बादशाह ने इसे रियासत की सबसे बड़ी मुहाफिजा करार दिया और नूरिस्तान की नई तारीख का आगाज़ हुआ।